हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एमडी में। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे नरेशन के बारे में। तो देखते हैं नरेशन क्या होता है और कितने प्रकार का होता है। देखिए यहाँ नरेशन मीन्स होता है कथन। नरेशन मीन्स होता है कथन, और जो कथन होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। जब कोई सीधे ही बात करता है तो उसको डायरेक्ट या फिर प्रत्यक्ष कथन कहते हैं, और दूसरा है इनडायरेक्ट नरेशन। तो यह हो गया अप्रत्यक्ष कथन। तो नरेशन दो प्रकार के हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ नरेशन, डायरेक्ट नरेशन एंड इनडायरेक्ट नरेशन। यहाँ पे देखते हैं, अब जो डायरेक्ट नरेशन होता है उसमें टू क्लॉज पाए जाते हैं। टू क्लॉज जो होता है, देखते हैं ये देखिए, जैसे ये है ही सेज आई एम राइटिंग, वह कहता है मैं लिख रहा हूं। तो इसमें जो इन्वर्टेड कामा है, इन्वर्टेड कामा के बाहर को ये है इनडायरेक्ट डायरेक्ट नरेशन। तो डायरेक्ट नरेशन में क्या होता है, टू क्लॉज पाए जाते हैं। तो जो इन्वर्टेड कामा के बाहर वाला क्लॉज है ही सेज, इतने को बोलेंगे रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब, और इतने को बोलेंगे रिपोर्टेड वर्ब। या फिर इसको रिपोर्टिंग स्पीच या रिपोर्टेड स्पीच भी कह सकते हैं। तो इसमें टू क्लॉज होते हैं। इन्वर्टेड कामा के बाहर वाला जो क्लॉज है वो कहलाएगा रिपोर्टिंग वर्ब या फिर रिपोर्टिंग स्पीच, और जो इन्वर्टेड कामा के अंदर होता है वो कहलाता है रिपोर्टेड वर्ब या फिर रिपोर्टेड स्पीच। अब देखिए, इसी दोनों जो क्लॉज हैं इसी के आधार पर जो है सारे नियम बने हुए हैं कि कैसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाया जाएगा। तो देख लेते हैं हम जो नियम हैं इसके, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के नियम। तो नियम को जानने से पहले हम देख लेते हैं जो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने का या बनाने के लिए कितने सेंटेंस का बन सकता है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट। तो देखिए, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट, या फिर इसको कह सकते हैं नरेशन। केवल नरेशन लिख दें हम। मुख्यतः क्या है, 5 प्रकार के सेंटेंसेस पर बेस्ड है या आधारित है। कौन कौन से सेंटेंस हैं? पहला जो है असर्टिव सेंटेंस, दूसरा है असर्टिव में देखिए दोनों आ जाएंगे अफर्मेटिव और नेगेटिव। अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं वो दोनों को मिला के असर्टिव कहते हैं। दूसरा इंट्रोगेटिव, तीसरा है ऑप्टेटिव, या फिर इसको क्या कहेंगे, इंपरेटिव, चौथा ऑप्टेटिव, और पांचवा जो है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। तो जो नरेशन होता है वो 5 प्रकार के जो सेंटेंस होते हैं उन्हीं पर बेस्ड होता है। पहला असर्टिव सेंटेंस, असर्टिव में अफर्मेटिव और नेगेटिव दोनों आ जाएंगे, और दूसरा है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस एंड
इंपरेटिव सेंटेंस और ऑप्टेटिव सेंटेंस और जो है नेक्स्ट एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस। तो इन्हीं सेंटेंसेस को क्या करेंगे हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे। और ये जो सेंटेंस हैं वो क्या होंगे, जो रिपोर्टेड वर्ब था, रिपोर्टेड वर्ब जो दूसरा इन्वर्टेड कामा के अंदर वाला क्लॉज उस पर उसमें रहेंगे ये सारे सेंटेंसेस। ओके, तो अब हम देख लेते हैं जो नियम है, क्या नियम है नरेशन का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने का। देखिए डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने का कुछ खास नियम। पहला देखिए क्या है, अगर रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, प्रेजेंट या फिर फ्यूचर में है, प्रेजेंट या फिर फ्यूचर टेंस में है, तो क्या करते हैं, जो रिपोर्टेड वर्ब होता है, रिपोर्टेड वर्ब के फॉर्म पर टेंस का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ओके, जब क्या होगा, रिपोर्टिंग वर्ब जो होगा, यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच मैंने बता ही दिया था। ये था रिपोर्टेड वर्ब और ये था रिपोर्टिंग वर्ब। तो जब ये वाला क्या रहेगा, प्रेजेंट या फिर फ्यूचर में रहेगा, तो इस रिपोर्टेड वर्ब की जो फॉर्म होगी यानी टेंस नहीं बदलेगा, जिस टेंस में ये रहेगा उसी टेंस में उसको लिख दिया जाएगा। दूसरा नियम क्या है, केवल क्या होगा, इसका जो सब्जेक्ट है यानी कि पर्सन, केवल पर्सन आवश्यकता अनुसार बदलते हैं, केवल रिपोर्टेड वर्ब का पर्सन आवश्यकता अनुसार बदलते हैं। ओके, ये दो नियम है कि जब प्रेजेंट और फ्यूचर में रिपोर्टिंग वर्ब रहेगा तो रिपोर्टेड वर्ब का क्या होगा, टेंस नहीं बदलेगा, केवल उसका पर्सन यहाँ पे चेंज हो जाएगा। और क्या करेंगे, कामा और इन्वर्टेड कामा को हटाकर क्या कर देंगे, दैट का प्रयोग करेंगे, कामा तथा इन्वर्टेड कामा को हटाकर दैट का प्रयोग किया जाता है। ओके, ये तीन नियम है। कब, जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फिर फ्यूचर टेंस में होगा तब ये नियम फॉलो करेंगे। और क्या नियम है, पर्सन चेंज करने के लिए, देखिए डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के लिए इनडायरेक्ट बनाते समय
वर्ब के पर्सन निम्न तरीके से बदलते हैं, निम्न तरीके से बदलते हैं। कैसे बदलेंगे पर्सन? देखिए, जब यहाँ पे क्या होगा, फर्स्ट पर्सन होगा, फर्स्ट पर्सन कौन होता है? आई। ये चेंज हो जाएगा थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन ही होगा या फिर शी होगा, इसमें चेंज हो जाएगा। और अगर यहाँ पे क्या है, सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन है यू, तो यू किसमें चेंज हो जाएगा? फर्स्ट पर्सन में, फर्स्ट पर्सन में चेंज हो जाएगा। फर्स्ट पर्सन क्या होता है? आई। और अगर यहाँ पे थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन ही या फिर शी रहेगा। ही शी किसमें चेंज होगा? ये नहीं चेंज होगा, नो चेंज। ये था नियम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने का। तो चलिए अब हम बात करते हैं। देखिए, ये था क्या कि जब जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में आ रहा हो तब ये नियम अप्लाई करते हैं। और अगर जो रिपोर्टिंग वर्ब है पास्ट टेंस में अगर हो तब कैसे हम नियम को फॉलो करेंगे? पास्ट टेंस में भी ये जो पर्सन है वो इसे अकॉर्डिंग में बदलेंगे, लेकिन ये सारे जो नियम थे वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। जो रिपोर्टेड वर्ब है उसका टेंस बदल जाएगा। तो कौन सा टेंस किस में बदलेगा देख लेते हैं। देखिए, जब रिपोर्टिंग वर्ब ये दूसरा है, जब रिपोर्टिंग वर्ब क्या हो? पास्ट टेंस में हो। तब क्या करते हैं, जो रिपोर्टेड वर्ब का, तब रिपोर्टेड वर्ब का टेंस निम्न तरीके से चेंज होता है। देखिए कौन सा टेंस किसमें चेंज होगा? अगर रिपोर्टिंग वर्ब क्या है? पास्ट टेंस में है, और रिपोर्टेड वर्ब का तब टेंस देखेंगे, जो टेंस होगा उसके अकॉर्डिंग दूसरे टेंस में हम बदल देंगे। अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, तो ये बदल जाएगा पास्ट इंडेफिनिट में। और अगर प्रेजेंट कंटीन्यूअस है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस है तो ये पास्ट कंटीन्यूअस में बदल जाएगा। और अगर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है तो ये बदल जाएगा पास्ट परफेक्ट में। पास्ट परफेक्ट टेंस में बदल जाएगा। और अगर यहाँ पे क्या है, रिपोर्टेड वर्ब में कौन सा टेंस है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, तब प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है तो कौन सा टेंस में बदलेगा? पास्ट परफेक्ट
कॉन्टिन्यूअस टेंस बदल जाएगा। यानी इसका मतलब कि जो भी प्रेजेंट टेंस का होगा वो अपने ही सेम टाइप के पास्ट टेंस में बदल जाएगा। और अगर पास्ट है, पास्ट का कोई टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो ये चेंज हो जाएगा पास्ट परफेक्ट टेंस में। और अगर पास्ट परफेक्ट टेंस आ गया, पास्ट परफेक्ट टेंस, तो ये चेंज हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ये इसमें चेंज हो जाएगा। और बाकी जो जितने बचे हैं पास्ट के पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस और तो ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस जो है वो उसी में रहेगा, तो नो चेंज होगा। यानी कि नरेशन का जो जब यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में आएगा तो रिपोर्टेड वर्ब का जो टेंस होगा वो केवल इसी 6 टेंस का चेंजिंग होगा। और बाकी अगर इसमें दूसरा टेंस आ रहा है इसके अलावा, जैसे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस आ रहा है, तो वो उसी टेंस में रहेगा, वो नो चेंज होगा, वो नहीं चेंज होगा। तो अब हम देखते हैं नरेशन बना के, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन बना के देखते हैं। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए। अब हम नरेशन बना के देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पहले टाइप के जो सेंटेंस था, असर्टिव सेंटेंस। पहला प्रकार हम बताए थे असर्टिव सेंटेंस का। तो असर्टिव सेंटेंस विथ रिपोर्टिंग वर्ब इन द प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस। मतलब इसका क्या हुआ कि असर्टिव सेंटेंस जो है किसमें रहेगा, रिपोर्टेड वर्ब के अंदर। और रिपोर्टिंग वर्ब में क्या रहेगा, प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस रहेगा। तब हम बना के देखते हैं। इसमें क्या करेंगे, सबसे पहला जो नियम है कॉमा, यानी कॉमा जो होता है तथा जो इन्वर्टेड कॉमा होता है वो हटाकर क्या करेंगे, दैट का प्रयोग करेंगे, दैट का यूज करेंगे। ओके। दूसरा क्या है, अगर रिपोर्टिंग वर्ब में क्या आ रहा है, रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट होने पर से या सेज को क्रमशः क्या करेंगे, से को टेल में बदल देंगे, और अगर सेज है तो टेल्स में बदल देंगे। टेल्स में बदल देंगे। ओके। और अगर यदि क्या हो, ऑब्जेक्ट ना हो, और ऑब्जेक्ट ना रहे, यदि ऑब्जेक्ट ना हो तो क्या करेंगे, से या सेज को नहीं बदलेंगे, ऐसे ही लिख लेंगे, सेज को नहीं बदलेंगे। ओके। ये दो नियम हम फॉलो करेंगे किसमें, जब रिपोर्टिंग वर्ब क्या हो, प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो, और रिपोर्टेड वर्ब किस टेंस में हो, प्रेजेंट कौन सा सेंटेंस हो उसमें टेंस से मतलब नहीं है उसमें। तब जब रिपोर्टिंग वर्ब फ्यूचर या प्रेजेंट टेंस में हो तो रिपोर्टेड वर्ब का हमें टेंस से मतलब ही नहीं है, तो उसका टेंस वही लिखा जाएगा। लेकिन उससे सेंटेंस जो होंगे असर्टिव सेंटेंस है, तो उसमें हम क्या करेंगे, इस नियम का फॉलो करेंगे। जैसे ही
सेज टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, यू ईट गुआवा। ये है, देखिए ये है प्रेजेंट टेंस में। तो अब इसका टेंस जो है, कौन सा टेंस है इसमें? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो अब प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही लिखेंगे इसको, लेकिन क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले इसमें नियम बताया गया था कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, तो सेज को किस में बदल देंगे? टेल्स में। सेज अगर से होगा तो टेल में बदल देंगे। यहाँ पे यही लिखेंगे, यह डायरेक्ट नरेशन, यह है इनडायरेक्ट, यह है इनडायरेक्ट नरेशन। तो यहाँ पे क्या करेंगे, टेल्स में ही टेल्स, और यहाँ पे मी, ऑब्जेक्ट वही रहेगा। फिर कामा, इन्वर्टेड कामा की जगह पे क्या यूज करेंगे? दैट का प्रयोग करेंगे। उसके बाद पर्सन को बताया था कि जो सेकंड पर्सन होता है वो फर्स्ट पर्सन में चेंज होता है, तो फर्स्ट पर्सन आई होता है, आई। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जो नियम होता है, आई के साथ क्या लगते हैं? वर्ब में एस तो लगता नहीं है, तो आई ईट गुआवा, ये हो जाएगा इसका इनडायरेक्ट नरेशन। ओके। अब अगर क्या हो कि असर्टिव सेंटेंस में रिपोर्टेड वर्ब, अगर असर्टिव सेंटेंस जो है यहाँ पे जो रिपोर्टेड वर्ब था, रिपोर्टेड वर्ब में क्या हो? यूनिवर्सल ट्रूथ हो, और क्या हो, पहले क्या हो, चाहे रिपोर्टेड यूनिवर्सल ट्रूथ के लिए क्या होता है, जो रिपोर्टिंग वर्ब था और रिपोर्टेड वर्ब था, अगर रिपोर्टेड वर्ब में यूनिवर्सल ट्रूथ है और यहाँ पे चाहे पास्ट टेंस हो, चाहे प्रेजेंट टेंस हो, या फिर फ्यूचर टेंस हो, उससे मतलब नहीं है। यूनिवर्सल ट्रूथ के लिए केवल यहाँ पे बीच में दैट का प्रयोग करके और सेम वही लिख देंगे। तो दूसरा हम बना के देखते हैं, assertive sentence with universal truth। यूनिवर्सल ट्रूथ देखिए, जैसे असर्टिव सेंटेंस में यहाँ पे क्या रहेगा, he says comma inverted comma 2 and 3 is 5। ये क्या है? यूनिवर्सल ट्रूथ है। 2 and 3 5 होता ही है, तो क्या करेंगे, कामा इन्वर्टेड कामा की जगह पे क्या यूज करेंगे? दैट केवल। यहाँ पे देखिए जो रिपोर्टिंग वर्ब था, इसमें अगर ऑब्जेक्ट होता तो सेज को टेल्स में बदल देते, नहीं है तो क्या रहेगा, ही सेज ही रहेगा, और यहाँ पे दैट का प्रयोग, और इसमें केवल यही लिख देंगे 2 and 3 is 5, ये हो जाएगा। ओके। अब देखिए, अगर असर्टिव सेंटेंस, ये असर्टिव सेंटेंस जो बताया जा रहा है वो किस रिपोर्टेड वर्ब के अंदर रहेगा? ये किस में रहेगा? रिपोर्टेड वर्ब में। ये रिपोर्टेड वर्ब में असर्टिव सेंटेंस है। अब अगर रिपोर्टेड वर्ब में असर्टिव सेंटेंस है और रिपोर्टिंग स्पीच जो है वो किस टेंस में आ रहा है? पास्ट टेंस में। असर्टिव सेंटेंस विथ रिपोर्टिंग वर्ब इन द पास्ट टेंस, विथ रिपोर्टिंग वर्ब with reporting verb in the past tense। अब देखिए, अगर रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, पास्ट टेंस में है, तब क्या करेंगे हम, जो इसमें असर्टिव सेंटेंस होता है रिपोर्टेड वर्ब में, तब उसको कैसे चेंज करेंगे? सबसे पहले क्या करेंगे, कॉमा तथा
इन्वर्टेड कामा को हटाकर क्या करेंगे, दैट का प्रयोग करेंगे, दैट का प्रयोग करेंगे। ओके, दूसरा क्या है, दूसरा इसमें नियम जो है वो क्या रहेगा। अब देखिए, जब रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, पास्ट टेंस में, तो रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होने का मतलब ही कि उसमें जो भी रिपोर्टिंग वर्ब में वर्ब होगा वो सेकंड फॉर्म में होगा। तो क्या होगा, सेकंड फॉर्म में होने के ऐसा देखिए, जैसे सब जब क्या रहेगा, रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट रहेगा, ऑब्जेक्ट रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट रहने पर सैड को टोल्ड में बदल, टोल्ड में बदल देते हैं। और अगर यदि ऑब्जेक्ट ना हो, और ऑब्जेक्ट ना होने पर टोल्ड ये सैड को नहीं बदलते, सैड को नहीं बदलते हैं। ओके, ये है। देखिए अब जैसे यहाँ पे ही सैड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा क्या है, यू प्ले फुटबॉल, यू प्ले फुटबॉल, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। देखिए यहाँ पे ये वाला रिपोर्टिंग वर्ब क्या हो जाएगा, पास्ट टेंस में है, तो पास्ट टेंस में होने पर क्या करते हैं, इस टेंस ये रिपोर्टेड वर्ब में जो भी टेंस होता है उस टेंस को उसी के अकॉर्डिंग दूसरे टेंस में बदल दिया जाता है। तो सबसे पहले इसमें हम क्या लिखेंगे, ही, उसके बाद सैड टू मी, यहाँ ऑब्जेक्ट है इसलिए सैड को टोल्ड में बदल देंगे, टोल्ड मी, ही टोल्ड मी, और कामा इन्वर्टेड कामा की जगह दैट का प्रयोग करेंगे। अब देखिए ये क्या है, यू प्ले फुटबॉल, ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का असर्टिव सेंटेंस। तो ऐसे ही प्रेजेंट इंडेफिनिट को हम बदल देंगे पास्ट इंडेफिनिट में। तो पास्ट इंडेफिनिट का असर्टिव सेंटेंस ऐसे लिखा जाता है, अफर्मेटिव वर्ब सॉरी सब्जेक्ट, वर्ब के सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, यू, तो यू को बदल दिया जाएगा आई, और आई सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लेड, यहाँ पे प्लेड फुटबॉल, ये हो जाएगा इसका इनडायरेक्ट नरेशन। ही सैड टू मी, अगर यहाँ टू मी ना होता तो ही सैड, तो यहाँ पे भी लिखते ही सैड दैट आई प्लेड फुटबॉल। ओके, केवल ये मी ना होता, अगर यहाँ पे ऑब्जेक्ट ना होता तो सैड को सैड ही लिखते, ही सैड, और उसके बाद दैट आई प्लेड फुटबॉल, ये हो जाएगा इसका नरेशन। तो पहले प्रकार जो उसका हमने देख लिया। अब देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अगर यहाँ पे क्या होता, जो भी इसमें लिखा था आई प्ले फुटबॉल, आई डज नॉट प्ले, क्या होता, तो नेगेटिव सेंटेंस बना देते उसी का। जैसे नेगेटिव सेंटेंस भी हम देख लेते हैं, ही पास्ट टेंस में